हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट है रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए यहाँ पे विकास भदौरिया जो कि एबीपी के जर्नलिस्ट या फिर एंकर आप कह लीजिए, इन्होंने ट्वीट किया है कि रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, जून जुलाई तक एनटीपीसी और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की सभी परीक्षाओं को मिल जाएगी नौकरी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इस खबर में कितनी सच्चाई है। इन्होंने रियल में ये ट्वीट किया है, कोई फेक नहीं है। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप डी का तो अभी कोई चांस ही नहीं है कि जून जुलाई तक नौकरी मिल जाएगी। इसको तो आप कंफर्म ही कर लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे डाउट बन सकता है कि एनटीपीसी का, या आपको मालूम है कि सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम तो हो गया है, लेकिन सीबीटी 2 का एग्जाम बस लेना बाकी है। तो 4 दिन 5 दिन लगता है सीबीटी 2 का एग्जाम लेने में, जब भी अनाउंसमेंट होते हैं उसके डेट के बाद। तो इसका थोड़ा संभवतः हो सकता है। तो क्या इसका भी प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एनटीपीसी का भी हम अगर एक्सपेक्ट करें कि जून जुलाई तक यहाँ पे नौकरी मिल सकता है, उसके बारे में भी अगर मैं बात करता हूँ आगे क्या इसकी प्रोसेस है। तो देखिए, अभी तक जितने भी इंटरव्यू यहाँ पे रेल मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव है, एबीपी हो, आज तक हो, या फिर कोई भी यहाँ पे न्यूज़ एजेंसी के द्वारा जितने भी इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे 1-2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, तो अभी उनके मुंह से तो यहाँ पे किसी भी इंटरव्यू में ये बात नहीं सुन के आई है कि जून जुलाई तक एनटीपीसी के और लेवल 1 के सभी परीक्षार्थियों को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे ज्वाइनिंग की भी बात नहीं की जा रही, डायरेक्टली नौकरी मतलब वर्क करने लगेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं शुरू करता हूँ एनटीपीसी का प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम प्रोटेस्ट की वजह से कमेटी गठित की गई है, 4 लोगों की, 5 लोगों की, जो कि एक अधिकारी लेवल की कमेटी है। और पूरी जो यहाँ पे 2-3 हफ्ते में, यानी 2-3 वीक में आपकी रिपोर्ट जो होगी, स्टूडेंट की जो भी शिकायतें होंगी, सब कुछ यहाँ पे दर्ज की जाएगी। और 4 मार्च को कमेटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंपी जाएगी। क्या यहाँ पे इश्यूज़ है आपके एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट को लेकर और ग्रुप डी सीबीटी 2 का जो यहाँ पे इशू आया है, दोनों को लेकर ये 4 मार्च को कमेटी रेलवे मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखिए, 4 मार्च को जैसे ही आपको रिपोर्ट सौंपेगी, तो ये तो आपको मालूम है कि कमेटी अभी अपना रिपोर्ट जो कि रेलवे मंत्रालय को सौंपेगी। ये नहीं कि आपको 4 मार्च को उसी दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपका 72 का ग्रुप डी में नहीं होगा एग्जाम, या फिर इतना और रिजल्ट एनटीपीसी का आने वाला है, तो उस दिन तो होगा नहीं। आपको भी मालूम है 4 मार्च को अभी कमेटी रिपोर्ट रेलवे आप मिनिस्ट्री को देगी। उसके बाद देखिए, 2 से 4 दिन 5 दिन फैसला लेने में लग सकता है। तो मिनिमम ये आप समझ लीजिए कि 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह का टाइम लगता है पूरा फैसला लेने में कि ग्रुप डी का जो 72 का एग्ज़ाम नहीं होगा, और जो भी रेलवे का जो एनटीपीसी का रिजल्ट होगा उसको देने के लिए। तो 1 हफ्ता तो उन रेलवे को लगेगा ये नोटिस जारी करने में। तो 1 सप्ताह लगेंगे। उसके बाद ये रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। ये मिनिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 मार्च के बाद आप समझ लीजिए कि 15 मार्च समझ लीजिए कि आपका जो भी नोटिस जारी किया जाएगा 72 ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर। और एग्ज़ाम डेट भी अगर संभवतः जारी किया जाए, पहले तो अगर मालूम करें कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आएगा। तो 15 मार्च समझ लीजिए कि आपको उस दिन नोटिस जारी किया जाएगा कि हाँ, आपका 3.5 लाख और स्टूडेंट ऐड होंगे और 72 की परीक्षा नहीं होगी, ये बताया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात आती है, यानी कि एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो रिजल्ट की बात आती है। ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम की बात आएगी, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट की बात आएगी, कब आपका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मान लीजिए 15 मार्च को ये नोटिस के बाद आपको 25 तारीख तक, 25 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी, यानी रिवाइज रिजल्ट जो एनटीपीसी का है वो आपको जारी करने की घोषणा की जाती है। तो मान लीजिए 25 तारीख को 25 मार्च तक आपका, या फिर 25-26 जो भी होता है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे डेट बताया जा रहा है। मैं आपको अनुमान का ये बता रहा हूँ कि 25 मार्च तक अगर आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हो जाता है, जैसे ही रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, तो फ्रेंड्स रिवाइज रिजल्ट जारी होने के 1 से 2 दिन के बाद आपको इस सीबीटी 2 जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, यहाँ पे डेट दिया जाएगा। यानी कि 27-28 तक मिनिमम अगर हम बात करें, तो 25 तारीख मान लीजिए 25 मार्च को ये रिजल्ट आया, 26-27 आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि सीबीटी 2 का आपका एग्ज़ाम किस डेट को होना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, तो देखिए, जब भी यहाँ पे नोटिस दी जाएगी कि आपका डेट दिया जाएगा, जिस दिन से आपका डेट दिया जाएगा कि मान लीजिए आज ये दिन है, आज मान लीजिए 1 तारीख है, कोई भी महीना हो, कि इस दिन आपको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ, आज यहाँ पे डेट अनाउंस हो रहा है कि कब आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। तो इससे 30 दिन या 28 दिन के बाद का ही डेट दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो जब ये नोटिस जारी की जाएगी कि कब आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके 28-30 दिन के बाद आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। तो 28-30 दिन अगर हम बात करें, तो जैसे हम मार्च में थे 27-28, वैसे ही अगर 1 महीना हम ट्रांसफ़र करते हैं अप्रैल में, तो आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 4 से 5 दिनों में, जैसा कि फरवरी में होने वाला था, वैसे ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में हो जाएगा। अब अप्रैल के महीने में जैसे ही सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा, अब उसके बाद आपका सीबीटी 2 का आंसर की आएगा।
CBT 2 का आपको मालूम है NTPC CBT 2 का आंसर किया आएगा। फिर उसमें भी आपको स्टूडेंट का कुछ इशूज होता है, जो ऑब्जेक्शन रेज करने होते हैं, कई सवाल गलत भी होते हैं, तो उसमें आपका 1 वीक का टाइम लगेगा। तो पहुंच जाता है आपका मई आ गया महीना। आप देखते रहिए कैसे इसका प्रोसेस होता है। मई आ गया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया, फिर इसके बाद फाइनल आंसर की आया। फाइनल आंसर की आने के बाद जैसे ही कुछ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद अभी उनकी बहुत सारी प्रोसेस बची हुई हैं। उनकी अभी जो भी अलग अलग पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे टाइपिंग भी देना है। तो CBAT जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए आपको 1 हफ्ते के बाद नोटिस जारी किया जाएगा कि ये आपको इस पोस्ट के लिए कब आपका टाइपिंग टेस्ट है, वहाँ के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो 1 हफ्ता और जोड़ लीजिए आप। तो अगर हम मई में थे तो मई में आप आधे महीने में चले आइए, मई के आधे महीने में, यानी कि 15-16 के बाद। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होने के बाद CBAT जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आएगी उसका आपके पास स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद इसमें भी आपको देखिए लगभग 20 दिन का टाइम लगेगा। ये सब मैं जो मिनिमम टाइम ये जून जुलाई बताया जा रहा है इसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, लेकिन इतना फास्ट यहाँ पे रेलवे नहीं है कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप काम करवा देगी, जो भी ज्वाइनिंग दे देगी। ये मिनिमम मैं टाइम लेके चल रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है उसकी वजह से। यानी कि अगर ऐसा तो है ही नहीं, मालूम है कि आपको अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे टाइम लगने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट और सब कुछ यहाँ पे स्कोर कार्ड जैसे ही आता है उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा जो स्टूडेंट को DV और मेडिकल के लिए। तो DV और मेडिकल का जो डिफरेंट होता है 30-30 दिन का होता है फ्रेंड्स। या फिर अगर हम बात करें तो 35,000 स्टूडेंट है तो 15-15 दिन की अगर हम गैपिंग लें तो भी 1 महीने जाता है। तो यहाँ पे मैं जून का टाइम आ जाता है। तो ये अगर चाहे रेलवे अगर 100% अगर तुल जाए कि नहीं मुझे ज्वाइनिंग देना है जून और जुलाई महीने के, अगर जुलाई तक नहीं भी दे सकती है तो अगस्त सितंबर तक अगर रेलवे चाहे तो अगस्त सितंबर तक यहाँ पे ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक, लास्ट प्रोसेस तक पहुँच सकती है। अगस्त से सितंबर तक ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक पूरा पहुंच सकती है, लेकिन नौकरी अभी नहीं मिलेगी। पैनल जारी किया जाएगा, बहुत सारे वगैरह वगैरह प्रोसेस होते हैं, आपको मालूम होगा। तो अगस्त से सितंबर के तक यहाँ पे आपको रेलवे NTPC का नौकरी अभी नहीं मिलने वाला है। अगस्त से सितंबर ये मैंने आपको मिनिमम टाइम बताया है। वैसे आपको जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है रेलवे की तरफ से सबसे पहले आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और आप सभी जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं रेलवे NTPC और ग्रुप D यानी कि लेवल 1 की, आप जोर शोर से लग जाइए। रेलवे सभी जोन्स और रेलवे मिनिस्टर काफ़ी एक्टिव हो चुका है। मे भी अगर उन्होंने कहा है, कोई ऑफिशियल ऐसे बयान उनके मुंह से तो नहीं सुना गया है, लेकिन यहाँ पे ABP के विकास भदौरिया इंटरव्यू उन्होंने कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी तो सूत्र के हवाले से ABP न्यूज़ पे भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया गया था चैनल पे भी कि जून जुलाई तक यहाँ पे NTPC का। लेकिन लेवल 1 का तो कभी संभव नहीं है क्योंकि 3 से 4 महीने इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो 3 से 4 महीने तो इसका एग्ज़ाम ही चलता रहेगा, जून जुलाई आ जाएगा। तो आपका इसका मतलब टाइम लगने वाला है ग्रुप D के एग्ज़ाम में। तो आप लोग जोर शोर से अपना तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम का अगर सरकार गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मिनिमम टाइम में भी हो सकता है, और करना चाहे तो अनएक्सपेक्टेड डिले भी कर सकता है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले आपको चैनल पे मिल जाएगी।